एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस क्या है? एपिस्टेक्सिस को बोलते हैं बच्चों नोज ब्लीडिंग, जो अच्छी तरीके से जानते हो, लेकिन हाँ कुछ आज इसके बारे में हम नया देखेंगे, है ना। एपिस्टेक्सिस, है ना। एपिस्टेक्सिस क्या होता है? तो इसे कहते हैं ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, है ना। जो नोज से ब्लीडिंग होती है उसी कंडीशन को कहा जाता है एपिस्टेक्सिस कहते हैं। बच्चों एपिस्टेक्सिस की बात कर लेता हूं, तो इसके टाइप्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन कौन से टाइप्स की होती है एपिस्टेक्सिस। तो बेसिकली एपिस्टेक्सिस दो प्रकार की होती है, एक होती है एंटीरियर और एक होती है पोस्टीरियर। अब आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि मोस्ट कॉमन एपिस्टेक्सिस चिल्ड्रन के अंदर कौन सी देखने को मिलती है। तो मोस्ट कॉमन इन चिल्ड्रन में अगर तुम्हें पूछा जाए तो वह होती है एंटीरियर। मोस्ट कॉमन चाइल्ड के अंदर कौन सी देखने को मिलती है? तो वह होती है एंटीरियर होती है। इसकी ओरिजिन साइट क्या होती है? तो बच्चों इसकी जो ओरिजिन साइट होती है वह होती है काइशल बिच प्लेक्सस, है ना। काइशल बिच प्लेक्सस होते हैं, इसका ओरिजिन वहां से होता है। नेक्स्ट बात कर लेता हूं कि अगर आपको पूछा जाए कि एडल्ट में कौन सी देखने को मिलती है, तो एडल्ट के अंदर जो पोस्टीरियर ब्लीडिंग देखने को मिलती है सबसे ज्यादा पोस्टीरियर साइड की। अब बात आती है यहां पे कि आपको पूछा जाएगा कि सबसे डेंजरस ब्लीडिंग कौन सी होती है, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों में। तो सबसे डेंजरस जो होती है वह होती है पोस्टीरियर होती है ना। नेक्स्ट बात आती है कि सर जो पोस्टीरियर है उसका ओरिजिन साइट कहां से रहता है? तो इसकी जो ओरिजिन साइट है वह है स्फिनो पैलेटाइन आर्टरी। स्फिनो पैलेटाइन आर्टरी है, वहां से इसका ओरिजिनेटेड रहता है। अब बात कर लेते हैं हम यहां पे कि जो एपिस्टेक्सिस होती है उसकी ब्लीडिंग के कॉज क्या है ना। तो कौन से कॉज हैं जो ब्लीडिंग करते हैं? सबसे पहले मैं कहूंगा डायरेक्ट ट्रॉमा, सेकेंड फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन बॉडी इंसर्ट हो गई, कोई डायरेक्ट ट्रॉमा लग गया हुआ हो। नेक्स्ट हीमोफिलिया, वॉन विलीब्रांड डिजीज, ठीक है। ड्राई एयर, मतलब इसके कॉज क्या है? डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया, कोई ट्रॉमा लग गया, कोई फॉरेन बॉडी इंसर्ट हो गई हो। नेक्स्ट बात करता हूं हीमोफिलिया हो, ब्लीडिंग डिसऑर्डर, ये वॉन विलीब्रांड डिजीज, यह भी एक ब्लीडिंग का डिसऑर्डर है। और कोई ड्राई एयर कंटिन्यू अगर आ रही है तो उसके कारण भी ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है बच्चों, ये इसके कॉज है। सर इसका मैनेजमेंट क्या है ना। सबसे पहला, जब भी कभी ब्लीडिंग देखने को मिले तो आपको क्या करना है कि जो बच्चा है या एडल्ट है उसे एकदम कीप काम और क्वाइट बिठाना है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, सिट कीप काम, है ना। एकदम उसको क्या करना है, सिट बिठाना है आपको, लेकिन कीप एंड काम, उसको एकदम भागना है ऐसा कुछ नहीं करना है ना। क्योंकि आप जब घबरा जाते हो, ऐसी कंडीशन होती है तो बच्चों बेसिकली क्या होता है, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन की कंडीशन। बिकॉज ये एक स्केप में कॉज की बात करूं तो हाइपरटेंशन में भी देखने को मिलती है ब्लीडिंग। तो हाइपरटेंसिव कंडीशन हो जाएगी, जब हाइपरटेंसिव कंडीशन हो जाएगी तो ब्लीडिंग के चांसेस और बढ़ जाएंगे, है ना। तो बच्चे को हमें क्या करना है कि जो उसे बिठाना है, सिट कीप एंड क्वाइट बिठाना है, या एडल्ट हो कोई भी हो। सेकेंड, और क्या करना है, पोजीशन देनी है ना। जब भी कभी पोजीशन हो तो हमें क्या करना है, सिट एंड लीन फॉरवर्ड, है ना। सिट एंड लीन फॉरवर्ड मतलब कि हमें उसे चेयर पर बिठाना है ना, और मुंह को झुका देना है, लीन फॉरवर्ड कर देना है, ठीक है। बिकॉज वो ब्लीडिंग को एस्पिरेट कर देगा, अगर सीधा रहेगा तो एस्पिरेट कर देगा। नेक्स्ट, और क्या करना है हमें, अप्लाई डिजिटल प्रेशर। सर ये क्या होता है डिजिटल प्रेशर? ये तो हम तो पहली बार सुन रहे हैं बच्चों। डिजिटल प्रेशर का मतलब ये होता है कि आपको जो उसकी नोज है, आपको क्या करना है, थंब और फोर फिंगर, थंब और फोर फिंगर से इसको प्रेस करना है। फोर फिंगर टू प्रेस करना है आपको, है ना। उसकी नोज को आपको प्रेस करना है थंब एंड फोर फिंगर से।
इसी को बोलते हैं डिजिटल प्रेशर कहते हैं बच्चों, भूलना मत, है ना। नेक्स्ट मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे कि आप कितने मिनट तक प्रेस करोगे, तो ये याद रखना 10 मिनट तक आपको उसको प्रेस करके रखना है। सर और कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल, आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई आइस पैक। अब आइस पैक भी उसके अप्लाई कर सकते हैं, है ना। आइस पैक हो गया, देन कोल्ड क्लॉथ हो गया, कोल्ड क्लॉथ, और वो आपको कहां पर अप्लाई करना है, तो जो नोज की ब्रिज है वहां पर, जो नोज ब्रिज है वहां पर आपको ये अप्लाई करना है। तो बच्चों ये कुछ पॉइंट हैं जो जरूर एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। थैंक यू सो मच।